सभी बड़ों को छोटों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू धन्यवाद बोलना चाहूंगी सभी गांव वासियों का, फैमिली मेंबर्स का, पूरे परिवार का। मुझे नहीं पता मैं इतने सारे प्यार और लव की बंदी हूँ या नहीं, पर जो आप सब यहाँ पे आए हो और मुझ पर इतना प्यार ने उछावर किया है, मुझे दिल में इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसे जाहिर नहीं कर सकती। मुझे आज भी याद है जब मेरे छोटे दादाजी थे, चौधरी रणधीर सिंह, जब वो मृत्युशैया पे थे और उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने मुझसे 2 लाइनें बोली थी, बेटा लाइफ में कुछ ऐसा काम करना कि तेरे बड़े दादा, तेरे जितने भी पूर्वज है, तेरे गांव का नाम रोशन होना चाहिए। और वो बात उन्होंने मुझे इतनी गड़ गई थी, मैंने गांठ बांधी थी कि लाइफ में करूंगी तो कुछ ऐसा करूंगी कि पूरे गांव का नाम रोशन होगा, कि ये बोला जाएगा कि हाँ ये खरेटे की बेटी है। अगर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैंने अपनी थोड़ी सी स्कूलिंग यहाँ के गांव के स्कूल में की है। मैं आया करती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, आके बस खाना लाके घर चली जाती थी। उसके बाद बाकी मैं कर्नल सेंट्रल अकेडमी से मैंने स्कूलिंग की गुड़गांव, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद एग्जाम की तैयारी। मैंने सबसे पहले ओटी एग्जाम क्लियर किया। मैं ओटी की ट्रेनिंग की 2 महीने के लिए, जो लेफ्टिनेंट के लिए थी, और उसके बाद मेरा एक और रिजल्ट आया और मेरा वो भी क्लियर हो गया। मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गया था CISF में। तो मुझे लगा अरे ये तो और अच्छा है, तो मैंने वो छोड़ दिया कि चलो CISF करते हैं। उसके बाद मैंने पहले एक और एग्जाम दिया था एयरफोर्स का, और आई थिंक भगवान चाहते थे कि मैं यहाँ जाऊँ, और फिर एक और रिजल्ट आया और मेरा ऑल इंडिया में रैंक 2 आई एयरफोर्स के लिए। और मुझे 1% भी डाउट नहीं हुआ कि मुझे करना चाहिए नहीं। मुझे पता था कि हाँ ये वो सर्विस है जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मैं चाहती हूँ कि अपने देश को सर्व कर सकूँ। मैं कहूँगी कि ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है। अगर कोई बच्चा सफल होता है, वो उसकी सफलता नहीं है, वो उसके माँ बाप, उसके चाचा, उसके दादा दादी, उसका पूरे परिवार, बुआ फूफा, जो भी उसके आसपास थे, वो सब मिलके उस बच्चे को सफल बनाते हैं। मैं कहूँगी जब भी मैं किसी से मिलती थी, परिवार हो गया, आसपास, हर इंसान से मिलने में मुझसे एक प्रश्न पूछा जाता था, पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन सा एग्जाम, ठीक है बेटा मेहनत करते रहो, असफलता आएंगी, वो तो आनी ही है, पर उन असफलता से खुद को रोकना नहीं है, बस मेहनत करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान भी सोचेगा इसने बहुत मेहनत करी है, अब इसको तो फल देना पड़ेगा। और मैं अपने लिए ये बात को बहुत सच मानती हूँ। जब मुझे एक साथ 3 नौकरियां मिली और मुझे ये ऑप्शन मिला कि ये करूंगा ये, तो मुझे बातें याद आती थी, घर तो मुझे बोली जाती थी कि बेटा मेहनत कर, एक दिन इतने सारे तेरे सामने ऑप्शन खुले होंगे ना कि तो खुद कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे करना क्या है लाइफ में। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि मैं यहाँ आके ये चीजें बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि फ्लाइंग ऑफिसर बनना बहुत एक शुरुआत है, बहुत छोटी सी चीज है। बड़ी बात यह है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अवसर मिला है कि मैं भारत को सर्व कर सकूं, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकूं। हर इंसान कुछ ना कुछ करके कंट्रीब्यूट करता है अपने देश की तरफ, पर हमेशा से मुझे अंदर से कुछ था कि कुछ ऐसा करूंगी कि अपनी जॉब के थ्रू मैं अपने देश को प्राउड फील करा सकूं, उनको पे बैक कर सकूं। और आई थिंक ये जॉब बीइंग अ फ्लाइंग ऑफिसर मेरे को वो अपॉर्चुनिटी देगा कि मैं वापस दे सकूं। अब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लाइफ में कुछ भी करो, आपको टीचर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, सिंगर, एक्टर, कुछ भी करो, पर एक चीज ध्यान रखना, पहले अच्छे इंसान से शुरुआत करो, पहले बनना है अच्छा इंसान। अगर कोई भी आपको मिल रहा है ना जिसकी आप मदद कर सकते हो, बेझिझक बिना सोचे समझे आप उसकी मदद करो। नहीं फर्क पड़ता सेम गांव से है, दूर का है, जाट है नहीं है, पर आप अच्छे इंसान बनो, आप उसकी सहायता करो। जब आप अच्छे इंसान बनोगे, उसके बाद जो आपको जॉब मिलेगी ना, आप अपना बेस्ट दे पाओगे वहां पे। फिर जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे कोई भी जॉब हो, उसमें अपना 100% देना। ये बात मैंने सीखी है अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने चाचा से, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। वो हमेशा मुझे कहते थे बेटा अपनी रूट्स ध्यान रखना, अपनी जड़ें याद रखना, कहाँ से आप आए हो। अगर अपनी जड़ें याद है
तो आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। ये याद रखना कि ठीक है, मेरे दादा खेत में काम किया करते थे, मेरे दादा रात को जाया करते थे, सुबह वापस आते थे, उन्होंने इतनी मेहनत करी कि मैं आज यहाँ पहुंच पाई हूँ। तो ये मेरी सफलता नहीं है, जो इतने सालों पहले से वो मेहनत कर रहे थे, ये उनकी सफलता है। आखिर में एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर चलना। आप अपनी पढ़ाई में तभी सक्सेसफुल हो पाओगे जब उनके आशीर्वाद को आप दिल में लेके चलोगे, उनकी गाइडेंस को फॉलो करोगे। हम लोग ये समझते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हमें सब आता है, अरे मम्मी तो शायद पढ़ी लिखी नहीं है, दादा दादी पढ़ी लिखी नहीं, उन्हें क्या पता। नहीं, जो जीवन का एक्सपीरियंस उनके पास है वो हमारे पास नहीं है। उस एक्सपीरियंस से चीजें सीखना, समझना, जो भी लाइफ के आप डिसीजंस लेते हो उन डिसीजंस को लेके चलोगे, जरूर आप सक्सेसफुल होगे। बस इतना ही कहूंगी, अगर कभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप कभी भी आ सकते हो मेरे पास। इस गांव से मेरी जड़ी जुड़ी है और मैं कहीं नहीं चली रहूंगी खरेटे की बेटी। थैंक यू, जय हिंद।